चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर इलेक्शन धांधली के बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वाले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के पीटीआई रहनुमाओं और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ बदउनवानी की 11 इंक्वायरीज भी ज़ेर इल्तवा हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में रावलपिंडी की कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की ड्रामाई इंकशाफात के बाद उनके बारे में सोशल मीडिया पर नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जिनमें उनकी अहम कारोबारी, सियासी और गैर सियासी शख्सियात से वाबस्तगी, हाउसिंग सोसाइटीज और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में खतीर रकूम की सरमाकारी समेत निजी मामलात के हवाले से भी तबसरे किए जा रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या लियाकत अली चट्टा हनी ट्रैप हुए, जबकि सोशल मीडिया पर कमिश्नर रावलपिंडी के 13 फरवरी को लिए गए अमरीकी वीजे की फोटोकॉपी भी ज़ेर गर्दिश है। इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी ने अपने तबसरे में कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी गुज़श्ता 4-5 हुकूमतों में तवातर के साथ अच्छी पोस्टिंग लेते रहे हैं और रिटायरमेंट के करीब जब इनसे तरक्की की लालच देकर धांधली करवाई गई तो वादा खिलाफी पर मौसूफ फट पड़े। संगीन इल्जामात बेबुनियाद नहीं हो सकते, मगर वजह जानना भी जरूरी है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात अगर दुरुस्त मान भी लिए जाएं तो क्या एक कमिश्नर की बतौर रिटर्निंग अफसर ड्यूटी लगाई जाती है? क्या लियाकत अली चट्टा 4 मार्च को रिटायर नहीं हो रहे? क्या उनकी ग्रेड 21 में तरक्की के लिए सिलेक्शन बोर्ड का 6 फरवरी का इजलास 15 दिन के लिए मुलतवी नहीं हुआ? मज़कूरा सहाफ़ी ने यह क्यास भी जाहिर किया कि हो सकता है कि इनके इल्म और तहवील में बहुत से फॉर्म 45 हों और रिटायरमेंट से कबल ग्रेड 21 में तरक्की के इम्कान खत्म होने पर उन्होंने ये तबाहकुन बयान जारी किए हों। एक खातून एंकर ने अपनी पोस्ट में कहा कि मुस्ताफी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी पीटीआई के टिकट पर मुंतखब होने वाले MNA अहमद चट्टा के कजन हैं। उन्होंने 13 फरवरी को अमेरिका का वीजा लिया है। वो रहमान गार्डन्स में पार्टनर हैं और करोड़ों मालियत के प्रॉपर्टी टाइकून हैं। उनको हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। लाहौर के एक मारूफ सहाफ़ी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कमिश्नर रावलपिंडी एक प्रॉपर्टी टाइकून हैं जिनकी अल रहमान गार्डन में 1000 से ज्यादा फाइलों की सरमायाकारी है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से जाती दोस्ती और ताल्लुक के चर्चे भी हैं और इलेक्शन धांधली बारे कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके मुबैना किरदार बारे दावे किए जा रहे हैं। ताहम सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ज़राए ने चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने किसी किरदार की तरदीद की है। दूसरी जानिब मामलात से आगाह ज़राए ने बताया है कि लियाकत अली चट्टा ने इमरान खान की बहन उस्मा खान के लिए ज़मीन के हुसूल में अहम किरदार अदा किया था, जिसे बाद में एक सेटलमेंट में तब्दील कर दिया गया और जिसके बारे में पंजाब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट छानबीन कर रही है। उस्मा और उनके शोहर जो कि इस केस में शरीक मुलजिम हैं और इन दिनों जमानत पर हैं, खुद चट्टा को भी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में छानबीन का सामना है। ये भी मालूम हुआ है कि चट्टा साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के भी बहुत करीब थे। उनके ताल्लुकात से आगाह एक जरिए ने कहा है कि जनरल फैज ने 3 मौके पर लियाकत चट्टा को ज़ाती मामलात में सहूलत देने के लिए हदायत जारी की जब जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ISI के सरबराह थे। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में चट्टा के साथियों ने भी मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से बयान दिया है जब उन्हें रियायत दी गई। उस्मान बुज़दार के साथ कमिश्नर रावलपिंडी की कुर्बत बहुत वाज़ेह थी और ये चीज़ इस हकीकत से वाज़ेह है कि बुज़दार ने चट्टा को डेरा गाजी खान डिवीजन का कमिश्नर लगाया था, जहां उन्होंने 2022 में उस वक्त तक खिदमत अंजाम दी जब तक कि PTI की हुकूमत अदम एतमाद की तहरीक के जरिए निकाल नहीं दी गई। यही वो वक्त था जब लियाकत चट्टा ने लिया में अराजी की खरीदारी के लिए उस्मा खान की मदद की। इस हवाले से वज़ीर आला बुज़दार के दफ्तर में एक इजलास हुआ था। एक अंदर के आदमी के मुताबिक उस वक्त की कमिश्नर DG खान लियाकत चट्टा ने इकट्ठी जमीन को कतार में सेटलमेंट करने की सिफारिश की, जिसके बगैर इसका हसूल मुमकिन नहीं था। इस हवाले से उस्मा खान और उनके शोहर के खिलाफ डेरा गाजी खान के पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उस्मा खान पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 5261 केनाल अराजी कम कीमत पर हासिल की। FIR के मुताबिक अराजी की मालियत 6 अरब रुपए थी, जो कि मुबैना तौर पर 13 करोड़ में जालसाजी के जरिए खरीदी गई। इसकी इंक्वायरी में लियाकत चट्टा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा भी कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ दीगर 10 इंक्वायरियाँ जारी हैं, जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा मरतबा नोटिस जारी किए गए, लेकिन वो एक मरतबा भी पेश नहीं हुए। कमिश्नर रावलपिंडी को जिन इंक्वायरीज का सामना है उनमें लियाकत चट्टा पर करप्शन, माली बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं। मजीद बरान लियाकत चट्टा के खिलाफ गुजरात, सरगोदा, रावलपिंडी के जिमखाना क्लब की गैर मुजाज तामीरात करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल के हवाले से इंक्वायरियाँ भी शामिल हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।